तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लिविंग विद फैंटेसी वर्ल्ड के एपिसोड 38 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि कुनाई के ऊपर एक स्टोन मैन आकर हमला कर देता है, लेकिन कुनाई अपने पावर का इस्तेमाल करके उस स्टोन मैन को मार देता है, जिसकी वजह से वो जो बुढ़ा आदमी था वो आजाद हो जाता है। क्योंकि वो बुढ़ा आदमी आजाद हो गया था, इसीलिए खुश होकर वो कुनाई को थोड़ा स्पिरिचुअल पावर देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुनाई उस स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसीलिए वो कंट्रोल करना सीखने लगता है इसके बाद आगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें कुनाई को देखते हैं जो अपने साथियों के पास जा रहा था, और कुनाई अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अर्थ स्टेज के लास्ट लेवल तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही कुनाई थोड़ा आगे बढ़ता है, वहाँ पर वही भालू उसका वेट कर रहा था। वो भालू कुनाई को देखकर कुनाई का तारीफ करने लगता है कि आप कितने महान हैं, आप इतना ज्यादा हैंडसम हैं, आपको देखकर हर लड़की आपसे प्यार करना चाहता है। इसका मतलब समझे दया। ये सुनकर कुनाई भालू से कहता है कि क्या हर भालू ऐसे मजाकिया टाइप का होता है। भालू कहता है कि मैंने आपको खुश करने के लिए ऐसा कहा था, जिसके जवाब में कुनाई कहता है कि अगर तुम चुप रहोगे तो मुझे ज्यादा खुशी मिलेगा। ये कहकर दोनों वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम उन्हीं सभी मास्क पहने हुए आदमी को देखते हैं। उन्होंने गेंगजू और सेलिन के साथ वहाँ पर जितने भी लोग थे उन्हें बंदी बना लिया था। वो सभी मास्क पहने हुए आदमी कुनाई के बारे में सभी लोग पूछ रहे थे, जिसके जवाब में गेंगजू कहता है कि तुम चाहो तो हमें मार सकते हो, लेकिन हम आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। लेकिन गेंगजू की तरह सब कोई ईमानदार नहीं था। वहाँ पर कुछ लोग थे जो डर जाते हैं और उन लोगों से मदद का भीख मांगने लगता है। अब ये सुनकर वहाँ पर एक मार्क्समैन वाला आदमी उन सैनिकों के ऊपर हंसने लगता है कि मास्टर जुआन के स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा बहादुर होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो तुम लोग मदद की भीख मांग रहे हो। फिर सभी मार्क्समैन लोग वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है। अब कुनाई और वो भालू दूर से ही उन लोगों की हंसी की आवाज सुन लेता है। कुनाई को पता चल जाता है कि आगे कुछ गड़बड़ है, इसलिए कुनाई और भालू एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और देखने लगता है कि माजरा क्या है। इसके बाद कुनाई उन सभी मास्क पहने हुए आदमी को एलेक्सा से स्कैन कराता है। कुनाई को पता चलता है कि इन लोगों को हराना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुनाई के पास था एक आइडिया। तो जैसा कि हम लोगों को पता ही होगा कि रिवॉर्ड के तौर पर कुनाई को एक ब्लैक सूट गिफ्ट में मिला था, इसीलिए कुनाई उस टोकन की मदद से अपने भेष को बदल लेता है और सेम उन ब्लैक मास्क पहने हुए आदमी की तरह दिखने लगता है। लेकिन मास्क पहने हुए आदमी को एहसास हो जाता है कि उनकी तरफ कोई आ रहा है, इसीलिए वो एक आदमी को चेक करने के लिए भेजता है। जैसे ही वो एक आदमी चेक करने के लिए जाता है, तभी वहाँ पर कुनाई भेड़ियों को लेकर उस आदमी के पास आ जाता है। अब वो मास्क पहना हुआ आदमी जो सबका लीडर होता है, वो कुनाई से कहने लगता है कि ये भालू तो बहुत ज्यादा खतरनाक है और तुम इसे कैसे कंट्रोल कर रहे हो, तुम्हारा बात ये कैसे मान रहा है। जिस पर कुनाई कोई जवाब नहीं देता है। अब ये देखकर मास्टर को थोड़ा शक होने लगता है कुनाई के ऊपर, लेकिन तभी मास्टर को दूसरा आदमी बताता है कि बॉस आपको पता नहीं है, ये सैनिक तो गूंगा है, ये मुंह से बोल नहीं सकता है। ये सुनकर कुनाई कहता है कि थैंक गॉड मैं बच गया, नहीं तो आज मैं पकड़ा जाता। फिर कुनाई अपने दोस्तों की तरफ देखने लगता है। अब जो छोटी बच्ची होती है जिसका नाम सेलिन होता है, वो कुनाई को देखकर पहचान जाता है कि ये कुनाई है। फिर कुनाई चेक करने के लिए थोड़ा बगल में जाता है ताकि वो चेक कर सके किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा है। तभी कुनाई के पास एक सोल्जर आता है और कुनाई से कहता है कि इस मोटे बच्चे ने अभी तक मुंह नहीं खोला है, तुम एक बार ट्राई करके देखो, कहीं मुंह खोल दे। फिर कुनाई जल्दी से अपने सभी दोस्तों को आजाद करा देता है। ये देखकर लीडर कुनाई से पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वही दूसरी तरफ हम जियाजिंग संप्रदाय में देखते हैं जो अचानक कुछ सैनिक आकर जियाजिंग संप्रदाय के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार जिस सैनिक ने जियाजिंग संप्रदाय के ऊपर हमला किया था, वो सैनिक बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो एक एक करके जियाजिंग संप्रदाय के सभी सैनिकों को मारने लगता है। सीफेन बहुत कोशिश करता है उन सैनिकों से लड़ने का, लेकिन उसका भी कोई तरकीब काम नहीं आता है। लेकिन लास्ट में सियोफान को भी एक तलवार आकर लग जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। वहाँ पर हम राजा लियाटिंग को भी देखते हैं, लेकिन वो सैनिक इतने सारे थे कि राजा लियाटिंग को भी कुछ समझ में नहीं आता है। इसीलिए राजा लियाटिंग अपने जादू से एक जादुई फॉर्मेशन को बनाता है। फिर उस फॉर्मेशन के जरिए से राजा लियाटिंग उन सैनिकों के ऊपर हमला करता है। लेकिन तभी वहाँ पर मोतियाना आ जाता है और एक ही हमले में पूरे सैनिकों को ढेर कर देता है। फिर वो राजा लियाटिंग के पास जाता है। अब मोतियाना का तबीयत अच्छा नहीं था, इसीलिए राजा लियाटिंग मोतियाना से कहता है कि तुम्हारा तबीयत अच्छा नहीं है, इसीलिए तुम थोड़ा आराम करो। जिस पर मोतियाना कहता है कि आज हमारा संप्रदाय खतरे में है और मैं कैसे आराम कर सकती हूँ। इसीलिए राजा लियाटिंग कहता है कि ठीक है, हम दोनों साथ में लड़ेंगे। तभी हम देखते हैं कि पीछे से किसी ने राजा लियाटिंग के ऊपर अपना तलवार घुसा दिया था और कुछ इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगला एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।